अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी क्या होगी? अमेरिकी सदर का वाज़ेह जवाब देने से इनकार। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, ईरानी खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो डील करना चाहते हैं। अमेरिका अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए जनूबी कोरिया और जापान के साथ जबरदस्त मुआहदा कर रहा है। अमेरिका नाकाबंदी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अगले हफ्ते चीनी सदर के साथ मुस्बत बातचीत की तवक्को है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के पास कोई मौका नहीं। अमेरिका ने ईरान की फौज, बहरिया, फजाइया और लीडरों का सफाया कर दिया। अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी है। हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान आपने हुर्मुज़ में मुजरिमाना इक़दाम करा है। ईरान को आपने हुर्मुज़ कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्को रूबियो ने ईरान पर जोर दिया है कि वो मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को तस्लीम करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। कहा, ईरान को ऐसे मुआहदे को कबूल करना होगा जो न सिर्फ इसके अपने मुफाद में हो बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी फ़ायदा मंद हो। अफरा तफरी, जुल्म, नाइंसाफी और बहरी कज़ाकी सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा आज की दुनिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्वीट, कहा, इखलाकियात के बगैर ताकत खोखली है, यही हमारा कौम और दीनी असूल है। आज ईरान इखलाकी तौर पर जिम्मेदार ताकत की नुमाइंदगी करता है। ईरान के दुश्मन बेकाबू और गैर जिम्मेदार ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब की मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले हालिया हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। बयान में कहा, यूएई के खिलाफ किसी भी नौयत के मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान अपनी किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईरान जंग को बेहतरीन अंदाज में ख़त्म करने के लिए मुशावरत जारी है। उम्मीद है कई ममालिक की हिमायत से हम तनाज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि खलीजी रियासतों पर हमलों को रोकने की कोशिशें की गई हैं। मकसद ये है कि तनाज़ा दोनों फ़रीक़ैन की जीत के तरीके से ख़त्म किया जाए। मार्के हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमआहंगी की इलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबले बुनियादी मरसूस की मानद यकजा खड़ी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ आर डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर एतमानान का इजहार। कहा, मार्के हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। फोरम का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग और सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फोरम का मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा। मशरिक़ वुस्ता में हालात एक बार फिर कशीदा, खित्ते में जंग के बादल गहरे होने लगे। ईरान अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम और एपेक फ्यूरी अलग अलग हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन किन की ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, अपना हुर्मुज़ में कार्रवाई दिफाई इक़दाम है, लड़ना नहीं चाहते। अपना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस फंसे सैकड़ों बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए कार्गो कंपनियों से राब्ते हैं। जनरल डीन किन ने कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद अपना हुर्मुज़ से तजारती आमदरफ्त की बहाली है। ईरान दानिस्ता तौर पर अपने हमसाया ममालिक पर हमले जारी रखे हुए है। नाकाबंदी और अमेरिका के 15,000 एहलकार हिस्से ले रहे हैं।
ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी गई। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। खिते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका और अमारात को अपने बदखुआओं से मोहतात रहने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरान जारे फरीक और खिते में अमन के लिए खतरा है। अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ही खलीज में बहरान बढ़ाने का जिम्मेदार है। आलमी बरादरी की हमले की मजम्मत। यूएई के मौक़िफ़ की तौसीह। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात और मिसाइल और ड्रोन हमले खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिए। बयान में कहा गया है कि ईरानी हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। यूएई हुकाम का कहना है कि ईरान के 15 मिसाइल और ड्रोन फजा में नकारा बना दिए। एक ड्रोन समुद्र में गिरा। फजीरा में ऑयल तंसीब पर 2 ड्रोन गिरने से धमाके के बाद आग लगी। 3 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। यूएई के सदर और अवाम के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सिविलियन तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान अपने अमाराती बहन भाइयों और हुकूमत के साथ खड़ा है। जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल करना होगा। जंगबंदी पर अमल दरामद सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन के क़याम के लिए निहायत ज़रूरी है। सऊदी अरब की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर अफ्रीकन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तानी सालसी और सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सियासी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। आबने हुर्मुज़ को फौरी खोलना चाहिए। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के अमारात पर बिला जवाज़ हमले की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। अफ्रीकन जंगबंदी पर अमल करें। जारियाना इक़दाम की तरफ वापस ना जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की BBC वर्ल्ड से गुफ्तगू। कहा, अपने हुर्मुज़ में मज़ीद फौजी कशीदगी से बचने और मुस्तकिल अमन के लिए सफारती हल ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन के लिए हसूल के लिए अफ्रीकन के साथ मसरूफ़ अमल है। अफ्रीकन में एतमाद सादी के मौक़े पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मशरिक़ वस्ता की जंग की कीमत अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, एशिया समेत पूरी दुनिया अदा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने मार्का हक में पाकिस्तान के फैसलाकुन कामयाब की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मजबूती के अज़म का यादा। इसहाक़ डार का तमाम शोबों में चीन के साथ तज़व्वुराती शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को जंगी मैदान के बाद सफारती महाज पर भी शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मार्के हक की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने दुश्मन के लड़ाका तैयारे गिराए। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, उम्मीद है भारत मार्के हक में हमारे जवाब से सबक सीखेगा होगा। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। भारतीय हिंदुत्वा पॉलिसियां खित्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया। पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को निस्तो नाबूद कर दिया। कोई भी ताकत पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान नहीं आ सकती। भारत के जदीद तरीन तैयारे कागज़ों की तरह ज़मीन पर गिरे। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, भारत की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त
तैयार हैं। कौम सी सप्लाई दीवार बनकर पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह दी। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से शुरा से खिताब, कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। हमने इत्तेहाद के साथ कौमी बयानिए की तरवीज की। बिजली चोरी के वाकयात में मुलव्वस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर सेक्टर से मुतल्लिक इस्लाहात का जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। मुल्क में बिजली के मुसाबकती मार्केट को फ़रोग देने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म का मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वाले डिस्कोस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। उधर FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह FBR में डिजिटलाइजेशन और जारी इस्लाहात के बेहतर नताइज जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स की तरफ से पेश करदा एक्शन प्लान की मंजूरी, कहा इस निज़ाम से अदालतों में मुकदमात का बोझ कम और टैक्स मुकदमात का फैसला जल्द होगा। मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं। सफाई निस्फ ईमान है और ना सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है। आई विल नॉट अलाउ दिस प्रोजेक्ट टू बी कंसाइंड टू करप्शन, कंसाइंड टू पॉलिटिकल पेट्रनेज या कंसाइंड टू कंप्लेसेंसी। अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में किसी सूरत करप्शन और गफलत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब, कहा 2 साल हो गए सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी बेहतर नहीं। पंजाब में मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से चलाना मेरा और आप सबका फर्ज है। माहौल को साफ सुथरा रखना हर शहरी का फर्ज है। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने का मेगा प्रोजेक्ट 2.7 किलोमीटर शाहरा 3 रवैया होगी। GT रोड्स पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और 1 पुल भी बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की मंसूबे में शामिल GT रोड पर शंघाई इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत, कहा यह मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान एक मुतबादिल, तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दुरानिया कम होगा। 4 सदा में मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र के हज़ारों अफराद की शिरकत। मौलाना की तरफ जाते हुए दहशत गर्दों का निशाना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से रब्ता। मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी।